माला बेगम पाकिस्तान की नामवर गुलकारा थीं, जिन्हें प्रिंसेस माला भी कहा जाता था, जिन्हें ख़ुसूसन 1960 और 1970 की दहाई में मैडम नूर जहाँ के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल थी और ये मकाम उन्होंने बेहतरीन काम से बनाया था। इंतहाई गुलकारा थी। माला बेगम का सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के हर फन मौला गुलकार अहमद रुश्दी के साथ 100 से भी ज़ायद डवीट गाए हैं। इनके गाए हुए डवीट बहुत मकबूल होते थे। इनकी आवाज़ में गीत कानों में रस घोल देते थे। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम क्या भला क्या जिएंगे। नसीम नाज़ली, जिन्होंने माला बेगम के नाम से बेपनाह शोहरत हासिल की थी, 9 नवंबर 1942 को लाइलपुर में पैदा हुई, जिन्हें आज फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इनकी वालिदा मसूसूबाई ने भी अपने ज़माने में अच्छी गुलकारा थी। यूँ तो वो 3 दहाइयों की गुलकारा थी, मगर 1964 से 1972 तक इनके इंतहाई अरूज का वक्त था, जब बेशतर फिल्मों में नूरजहान के बाद माला बेगम के गीत ही शामिल होते थे। माला ने 2 शादियां की थी। पहली शादी फिल्म प्रोड्यूसर आशिक भट्ट के साथ हुई थी, जिनसे उनकी एक बेटी थी जिसका नाम नायला है। लेकिन आशिक भट्ट के साथ उनकी ज़्यादा देर बात नहीं बनी और उनमें अलहदगी हो गई और कुछ अर्सा के बाद माला बेगम ने अदाकार नसरुल्लाह भट्ट से शादी कर ली। नसरुल्लाह पाकिस्तान के पहले पहलवान अदाकार थे और उन्होंने हदायतकार असलम डार की 4 फिल्मों में हीरो का किरदार अदा किया था। दारा, आखिरी चट्टान, मिस्टर 303 और सही लुटेरा फिल्में शामिल हैं। फिल्म आखिरी चट्टान में माला का गाया हुआ सुपरहिट गीत हम हैं दीवाने तेरे, आशिक परवाने तेरे, हमसे निगाहें तो मिला, शायद इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान माला बेगम और नसरुल्लाह भट्ट से आपस में गहरी दोस्ती हो गई, जो बाद में शादी का सबब बने। माला बेगम की एक बहन शमीम नाज़ली भी थी, जिन्हें पाकिस्तान की पहली खतून मूसीकारा होने का एजाज़ हासिल है। 1975 में जब अदाकारा ज़ीनत बेगम ने बतौर फिल्म साज व हदायतकारा अपनी पहली फिल्म बिन बादल बरसात बनाई, तो इनकी फिल्म के बेशतर शोबे ख़वातीन के पास थे। हदायतकारी के फ़राइज़ खुद ज़ीनत बेगम ने अंजाम दिए। इस तरह मूसीकार के तौर पर शमीम नाज़ली ने काम किया और इतना बेहतरीन म्यूज़िक तरतीब दिया कि फ़िल्म के बेशतर गाने मकबूल हुए और फिल्म भी सुपर हिट गोल्डन जुबली साबित हुई। अदाकारा सीमा ने भी काम किया था। माला बेगम की पहली फिल्म 1961 की फिल्म आबरू थी। माला बेगम गज़ल सिंगर भी बहुत उम्दा थी और नात भी बहुत उम्दगी से पेश करती थीं। माला बेगम का इंतकाल 5 मार्च 1990 को हुआ। यूँ इन्होंने 47 साल 5 माह की उम्र पाई। रूना लैला की आमद के बाद माला बेगम के कैरियर पर असर पड़ना शुरू हुआ, बल्कि सच कड़वा तो ये है कि रूना लैला के शानदार नगमात ने मैडम नूरजहान के कैरियर पर भी असरात मरतब किए। जहां नूरजहान ने इसे पाकिस्तान से भगा कर ही छोड़ा, अब ये राज की बातें हैं, इस पर बहस को ना ही जन्म दें। हकीकत यही है, ख्वाह कोई माने या न माने। ख़ुसूसन निसार बज़मी साहब जैसे मूसीकार ने नूरजहान के बजाय रूना लैला से ऐसे शानदार और यादगार गीत गवाए कि रूना लैला बहुत तेज़ी से बुलंदी पर पहुंच गई। अब निसार बज़मी साहब की यहाँ भी एक अलग कहानी मौजूद है, लेकिन चूँकि माला साहिबा का जिक्र है, लिहाजा ये कहानी फिर कभी होगी। माला बेगम ने उर्दू ही नहीं पंजाबी के यादगार भी गीत भी गाए, जैसा कि दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे, बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। एक और गीत है उनका, बन के मेरा परवाना आएगा अकबर खान, कह दूंगी दिल भर जाना पहरा गले, या कुर्बान या कुर्बान। बन के मेरा परवाना आएगा अकबर खान, कह दूंगी दिल भर जाना पहरा गले, या कुर्बान या कुर्बान।
गमे दिल को इन आंखों से छलक जाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी हमें आता है। दिलो मन लई तेरी बन गई मेरे हानड़िया। बड़ा ज़बरदस्त गीत था। कोई करके बहाना सानू मिल माही वे, रातां आ गईयां चांदनिया। सोनड़ियो ईद मुबारक, हीरियो खैर मुबारक। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको ना तुम सके मैं एक ऐसा सवाल हूँ। आया रे देखो आया रे। इस तरह से बेशुमार उनके गीत हैं। मुझे आरज़ू थी जिसकी वो प्याम आ गया है, मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम आ गया है। दिल के वीराने में एक शम्मा है रोशन कब से, कोई परवाना इधर आए तो कुछ बात बने। अब ठंडी आहें भर पगली जा और मोहब्बत कर पगली, सादे दिल छेड़ा है हुक्म हुआ है गाइए। ये समा प्यारा प्यारा, ये हवाएं ठंडी ठंडी, क्षमा का ये शोला भड़क रहा है, दिल परवाना धड़क रहा है। ये समा प्यारा प्यारा, ये हवाएं ठंडी ठंडी, क्षमा का एक शोला भड़क रहा है।